हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि क्वांट का वीडियो हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं और इस वीडियो में हम रीजनिंग के सिलेबस को और पिछले जो क्वेश्चंस आए हुए थे पिछली बार के एमटी में उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ सिलेबस, टेंटेटिव सिलेबस है ये। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और आप उसको देख सकते हैं अगर वीडियो कंटिन्यू नहीं करना है तो। अगर वीडियो कंटिन्यू करना है तो हम कुछ क्वेश्चंस को भी इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर हम देखते हैं नॉन वर्बल सीरीज के चैप्टर्स थे जिसमें सिंपल से क्वेश्चंस थे, जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करके इनके वैल्यूज को निकालना है। तो यहाँ पर क्या गिवन है हमारे को, 16 36 - 6 × 2 + 3, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमें डिवाइड को किससे रिप्लेस किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्लस से रिप्लेस किया गया है, प्लस साइन कर दो। माइनस को किससे रिप्लेस किया गया है, डिवाइड से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा मल्टीप्लाई को किससे रिप्लेस किया गया है, माइनस से किया गया है। उसके बाद प्लस से किससे रिप्लेस किया गया है, प्लस को हमारा रिप्लेस किया गया है मल्टीप्लाई से। तो हमारा कितना हो गया, 16 36 6 2 3, नहीं आ गया ना। 16 + 36 डिवाइड बाई 6 - 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पर क्या है, कुछ लोग यहाँ पर डायरेक्टली कटपिट यहीं पे कर देते हैं। तो एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बॉड मास का रूल लगाएंगे। तो जो पहले गिवन होता है हम उसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड कर दिया, 6 आ गया। ठीक है, सेकंड क्या है, हम इसमें अब 16 + 6 आ गया हमारे पास। और सेकंड रूल क्या बोलता है, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आई मीन माइनस का 6 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, प्लस माइनस कट जाएगा तो सीधा सीधा हमारा 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चंस थे, जैसे कि आप इसमें भी चेक कर सकते हो। नंबर सीरीज गिवन है, यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन मार्क गिवन है वहां की वैल्यू पता करनी है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो ये हमारा सीरीज का चैप्टर है, यहाँ पर नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे। तो इस सीरीज को अगर हम सॉल्व करें 2 9 28 65 एंड लास्ट में 217। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है ये क्यूब की सीरीज है। देखो, हाँ क्यूब की सीरीज है। 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1 एंड 5 का क्यूब +1, 6 का क्यूब +1, ऐसे हमारा ये गिवन है। तो 1 1 + 2 हो गया, ये 2 का क्यूब 8 + 1 9 हो गया, 3 का क्यूब 27 + 28 हो गया, 4 का क्यूब 64 + 65 हो गया, 5 का क्यूब 125 + 1 = 126 हो गया, एंड 6 का क्यूब हमारा 216 + 1 = 217 गिवन है। तो 126 हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आप इनको भी करके देखेंगे, इन दोनों को आप लोग करके देखेंगे और ग्रुप में मुझे सेंड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो यहाँ पर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से काफी इजी क्वेश्चंस थे और मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग ऐसा होगा जो नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ ये क्वेश्चंस आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका एक जो क्वांट का फियर था, डर था, वो थोड़ा सा कम हो और आप लोग इस चीज को रियलाइज कर सके कि हाँ ये आप ये एग्जाम निकाल सकते हो। ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको आपकी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट नहीं होगा तो आप कभी भी कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, a + v मींस a इज अ फादर ऑफ b। ये सभी ने किया हुआ है इस टाइप क्वेश्चन, हम डायरेक्टली आते हैं। p - v, अब यहाँ माइनस का मीन्स है P इज डॉटर ऑफ V। यहाँ पे बना लेते हैं P इज डॉटर को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, किसकी डॉटर है, V की। याद रखना हमें यहाँ V का रिलेशन अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो B पे हम कुछ भी मार्क नहीं करेंगे। देन V + L, V प्लस का मतलब है V इज फादर ऑफ L। अभी यहाँ हमें पता चल गया V इज फादर ऑफ, किसका फादर है, L। अब हमें L का रिलेशन नहीं पता है कि वो फीमेल है, मेल है, क्या है। सॉरी, L का जेंडर नहीं पता है, वो मेल है या फीमेल है, तो हम उसको नहीं बनाएंगे क्योंकि रिलेशन तो हमें पता है बट L का जेंडर नहीं पता है, अभी तक हमें नहीं पता है। L × N का मीन्स क्या होगा कि L इज ब्रदर ऑफ N। अभी हमें यहाँ जेंडर पता चल गया, L इज ब्रदर ऑफ N। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेते हैं क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप नीचे में इस तरीके से मार्क करता हूँ। L N का ब्रदर है, यहाँ हमें N का जेंडर अभी नहीं पता है। नेक्स्ट N - V में क्या करेंगे, N इज डॉटर ऑफ V। N का जेंडर हमें पता चल गया, डॉटर है किसकी, V फॉर विक्ट्री। देन क्वेश्चन में क्या पूछा, देन हाउ। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आप लोग इस चीज को थोड़ा सा पॉज करके इस चीज को नोट करेंगे कॉपी पे। हमेशा जब भी ब्लड रिलेशन पूछा जाए ना तो 2 के बाद वाले पे जाके खुद बैठ जाओ। शॉर्टकट बता रहा हूँ कि रिलेशनशिप कैसे निकलेगा। 2 के बाद जो भी लेटर लिखा हो हमेशा उस पर खुद बैठ जाओ और तब रिलेशन फाइंड करो। तो हाउ P इज रिलेटेड टू N, अभी N पे जाके बैठ जाओ। N पे हम बैठ गए, अभी N से P का रिलेशन निकालना है तो N P की सिस्टर हुई। इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखना जहां पर रिलेटेड टू लिखा हो या टू लिखा हो वहां पर ही जाके बैठना है आपने।
ठीक है, चलो एक और सॉल्व करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस इजी होते हैं और मुझे कुछ आते भी हैं, तो इसको एक और सॉल्व करके देख लेते हैं। आर इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। यहाँ पर सिंपल से गिवन है कि आर हस्बैंड है, मींस जेंडर यहाँ पर गिवन है किसका, क्यू का। तो अभी अगर हमें क्यू का जेंडर नहीं भी गिवन है तो हमें क्यू का जेंडर पता चल गया, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में इसका जेंडर अगर हस्बैंड का है तो यह ऑटोमेटिकली वाइफ का हो जाएगा। पी इज द डॉटर ऑफ आर। आर की एक डॉटर है जिसका नाम है पी। बहुत इजी सिंपल वे में समझा रहा हूं मैं। आर की एक डॉटर है जिसका नाम है पी। देन एस इज द हस्बैंड ऑफ पी। अभी पी की भी शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड का नेम एस है। अभी नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ई इज द डॉटर ऑफ एस। अभी यहाँ पर एस की भी एक डॉटर है, एस मीन्स इन दोनों की, जिसका नाम है ई। जेंडर इसका भी गिवन है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू क्यू। मैंने बोला था हमेशा टू के बाद जो भी लिखा हो, फिर से याद रखो, टू के बाद जो भी लिखा हो उस पे जाके बैठ जाना है। तो टू क्यू पूछ रहा है तो हम क्यू पे बैठ जाते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ बैठ रहे हैं तो ये हमारा डॉटर दैट मीन्स कि हमारी ये ग्रैंड डॉटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी है। कोडिंग डिकोडिंग आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको डिकोड करके आप मुझे ग्रुप में भेजेंगे, वहां पर मैं चेक करके बताऊंगा। ऑर्डर रैंकिंग की बात करें तो ऑर्डर रैंकिंग से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। कोई सा भी क्वेश्चंस हम उठा के देखते, चलो इसको करते हैं। इफ अक्षय इज 13th इन द क्यू फ्रॉम आइदर एंड। ये 13th है किसी भी एंड से। 12 लोग इसके इधर होंगे, 12 लोग इसके इधर होंगे, और तभी ये 13th होगा। टोटल लोग कितने हैं वो निकालना है, तो उसका सबसे सिंपल और आसान तरीका है 12 + 12 कर दो 24, एक इसको जोड़ दो, दैट मीन्स 25 इज आंसर। कितने इजी और सिंपल क्वेश्चंस हैं, और ये वाले अब तुम लोग मुझे करके ग्रुप में भेजोगे। बहुत इजी है, इनकी लैंग्वेज और लाइंस पे मत जाना, सब इजी क्वेश्चंस आए थे। जो आप क्वांट में लॉस करोगे वो रीजनिंग में भरपाई करोगे, लेकिन क्वांट में भी लॉस नहीं करना है ना। नेक्स्ट, स्पेस विजुलाइजेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस बैंकिंग में नहीं आते हैं, ये टाइप सिर्फ और सिर्फ हमारी एसएससी में ही आती है। इसको आप देख सकते हो, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ये पहला ही आंसर है। क्यों, देखो इसको यहां से उठाओ, ये कट यहां पे जा रहा है, ठीक है, ये यहां से यहां तक आ रहा है और ये यहां पे जा रहा है। देखो ऊपर वाले के जैसा ही बन गया सेम। इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं वो आप मुझे ग्रुप में सेंड करके बताएंगे। ये आंसर देख के नहीं, एग्जैक्टली कैसे निकाले हैं वो मुझे सेंड करेंगे। सेम इस फिगर में, इसमें भी अगर आप देखो इसमें कौन सा डिफरेंस है ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर भी लाइन से बन रहा है, यहाँ पर भी लाइन बन रही है, यहाँ पर भी लाइन बन रही है, बट यहीं पे एक सर्किल है। क्या है, हाफ सर्किल है। और देखो बाकी सारे में लाइन से यूज हो रहा है, तो सी करेक्ट आंसर हो गया। ओरिएंटेशन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था उसमें भी करे थे। मोस्टली ये पैटर्न एसएससी में आता है, तो इसके क्या आंसर होगा, किस तरीके से निकाले, आप लोग मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे। नेक्स्ट, वेन डायग्राम में चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट है हमें वो ढूंढना है। स्टार फिश, शार्क फिश, स्टारफिश शार्क, ओके आई गॉट इट। अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। 1 मिनट के लिए मैं पॉज हूं। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। आंसर इसमें देख के नहीं बताना है, ठीक है, इसमें देख के नहीं बताना है, सॉल्व करके मुझे ग्रुप में भी भेजो। स्टार फिश, शार्क फिश, ये वाला क्यों फिगर सही है ये मुझे बताओ। कई लोगों को नहीं पता होगा, जैसे कि फिश एक कैटेगरी है, फिश के अंदर ही क्या आती है, शार्क आती है। काफी सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी। स्टार फिश में नहीं आती है, वो फिश नहीं है, ठीक है, उसका नाम बस स्टार फिश है, वो फिश नहीं है, तो इसीलिए ये करेक्ट हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम वहां पे जल्दबाजी में ये वाला लगा के रहते हैं, फिश के अंदर ही स्टार फिश आती है, उसी के अंदर ही शार्क आती है। ऐसे इसमें आप लोग ये दोनों सॉल्व करके ग्रुप में भेजोगे मुझे। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है ज्यादा। स्लॉग में हम एक चेक करते हैं, कोई भी एक सॉल्व करते हैं। चलो इसी को ले लेते हैं पहले। ऑल जजेस आर लॉयर्स, ठीक है, ये जजेस हैं और ये हमारे लॉयर्स हैं। तो हमने क्या बना लिया, फिगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। एंड देन सम लॉयर्स आर सीनियर, यहां पर कुछ लॉयर्स जो हैं वो सीनियर्स हैं। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या पूछा है कि सम सीनियर्स आर जजेस, सम सीनियर आर जजेस। हमें सीनियर और जजेस के बारे में कोई रिलेशनशिप अभी नहीं दिया है। सम सीनियर्स आर लॉयर्स, सीनियर्स लॉयर्स के बारे में दिया है, बिल्कुल इनके बारे में दिया है। सम लॉयर्स लॉयर्स और जजेस के बारे में दिया है, बिल्कुल। सम जजेस आर सीनियर, जजेस और सीनियर्स के बारे में हमें कोई रिलेशनशिप नहीं दिया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 और 3 फॉलोज। लाइक सिंबॉलिक टाइप के जो हमारी क्लासिफिकेशंस आती है, इसमें क्या होता है, मोस्टली ये वाले जो पैटर्न है हमारे, ये कहां पर एसएससी में फॉलो होता है।
जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, बिल्कुल अभी यहाँ तो आंसर ही पता है तो इसलिए आराम से निकाल लेंगे। आंसर नहीं पता हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लाइक JLMK 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 JKM, बिल्कुल यही आंसर है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा। डायरेक्शन डिस्टेंस, बिल्कुल ये वाले क्वेश्चंस तो आप लोगों ने बैंकिंग में भी बहुत सारे किए हैं। इसको हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके देख लेते हैं। दिनेश वॉक 2 किलोमीटर साउथ, ठीक है, साउथ की तरफ गया, देन राइट की तरफ मुड़ता है वो 3 किलोमीटर। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर 2 किलोमीटर इतना बड़ा बना है तो 3 किलोमीटर उससे बड़ा ही बनाना, ये मिस्टेक मोस्टली लोग करते हैं। देन ही टर्न टू राइट, वो फिर से राइट हो जाता है और 4 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर इतना है तो 4 किलोमीटर इससे बड़ा ही बनाओगे। एंड देन टर्न अगेन टू हिज राइट, उसके बाद फिर से राइट में हो जाता है और कितना 3 किलोमीटर से। एंड देन ही वॉक लेफ्ट 1 किलोमीटर, यहां से ये 1 किलोमीटर लेफ्ट होता है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, टोटल ये डिस्टेंस पूछिए। तो ये हमारी, क्योंकि ये हाफ है, ठीक है, तो ये 2 हो गई, ये 2 हो गई, तो ये 2 हो गई। टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 3 किलोमीटर। और एरियाज किधर पूछा, यहां से स्टार्ट किया था इसने, तो यहां से ये हमारी एरियाज कैसे होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एरिया की अगर हम बात करें 3 किलोमीटर नॉर्थ में हो गया। सेम इसको अगर हम देखें तो इसको भी सिंपल तरीके से सॉल्व कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की जजमेंट एंड डिसीजन। यस, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और इनको बहुत ही लॉजिकल तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से करोगे, कोई मिस्टेक नहीं करोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत ईजी होते हैं और आप लोग आराम से कर सकते हो, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। और ये मोस्टली मैंने जैसे कि पहले भी बोला है, एसएससी का ही पैटर्न नहीं है। पजल एंड सिटिंग, बिल्कुल बिल्कुल ये भी आएंगे, लेकिन आपने देखा है कि यहाँ पर 4 या 5 क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट पजल नहीं आई है। इजी इजी 2-3 लाइन 4 लाइन की पजल्स होती हैं, ठीक है, देख सकते हो 2 लाइन 2 लाइन, ये 1-2 आ गई बड़ी टाइम कंज्यूम करने के लिए। तो इन तीनों पजल्स को आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके अभी ग्रुप में मुझे भेजोगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस भी थे, जैसे आप लोगों ने अभी DSSB में भी देखा था, जहां पर मिरर इमेज के बारे में पूछा गया था या डाइस के बारे में पूछा गया। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो, पूरा का पूरा एसएससी पैटर्न है। यहाँ पर कहीं से भी आपको बैंकिंग के टाइप के क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं तो बैंकिंग का पैटर्न नहीं फॉलो करना है। आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, मैं कई बार बता चुका हूँ। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि हमें अप्रोच क्या रखनी है, सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि डेली प्रैक्टिस करना है। राइट, रीजनिंग में आप लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना है, 1 या 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ लिया, उसके बाद में आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और बहुत ज्यादा हार्ड पजल या बैंकिंग टाइप की पजल को प्रैक्टिस नहीं करना है, बिल्कुल भी वहां टाइम वेस्टेज नहीं करना है। वो टाइम हमें सेव करके अपना क्वांट में लगाना है। और एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करना है एवरी चैप्टर से, हर चैप्टर से 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। और जैसे कि मैंने क्वांट की आप लोगों को प्लेलिस्ट भेजी थी, वैसे ही मैं रीजनिंग की भी कुछ प्लेलिस्ट भेज दूंगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम मत करना, पहले से ही बता रहा हूँ। क्वांट पे वो टाइम का यूटिलाइजेशन करना। क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी टाइप के होंगे और बहुत ज्यादा एनालिटिकल टाइप के होंगे, जहां पर आप जस्ट विजुअलाइजेशन से भी, केवल देख के भी उनको सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा एकदम पैनिक नहीं होना है और यहाँ पर टाइम हमें सेव करना है। ये टाइम सेव करके हमें क्वांट में ही लगाना है बस। उसके बाद रीजनिंग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो टाइम यूटिलाइज करके आप लोग क्वांट पे लगाएंगे और जीए पे लगाएंगे, ठीक है। और जीए के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद किस तरीके से क्या क्या सोर्स और मटेरियल यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग नीचे मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।